आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं ना, इस केस में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली लाइन क्या है पता है? शी इज एन अडल्ट, इट्स हर चॉइस। और सुनने में ये लाइन बिल्कुल सही लगती है, काफी ज्यादा स्ट्रांग भी और प्रोग्रेसिव भी, पर सिर्फ 10 सेकंड के लिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक स्टेप पीछे जाकर सोचे ना, तो एक सवाल खड़ा होता है, क्या 19 साल की एज में ली गई हर चॉइस वाकई फ्री चॉइस होती है? और मैं यहाँ मोरालिटी की बात नहीं कर रही, मैं लॉ की भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ पावर की, इन्फ्लुएंस की, और उस साइलेंस की जो इस केस में सबसे ज्यादा लाउड है। इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ देवप्रिया की शादी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि सोशल मीडिया ने इस स्टोरी के कौन से हिस्से को डिफेंड किया और कौन से हिस्से को कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं देवप्रिया के बैकग्राउंड की। देवप्रिया एक यंग कंटेंट क्रिएटर है जिसका सोशल मीडिया जर्नी उसके भाई के बिना इनकम्प्लीट होता। देवप्रिया का भाई सिर्फ सोशल मीडिया मैनेज नहीं करता था, बल्कि कंटेंट स्क्रिप्ट्स लिखना, ब्रांड डील्स हैंडल करना और ऑडियंस के लिए उनके इमेज को केयरफुली मेंटेन करने में हेल्प करता था। मतलब जो भी आपको देवप्रिया के पोस्ट्स और स्टोरीज में देखने को मिलता था, उसके पीछे काफी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होती थी। ये बात शुरू होती है तब जब देवप्रिया सिर्फ 17 साल की थी। एक 29 साल के साइकोलॉजिस्ट ने उसे प्रपोज किया। बाद में दोनों की फैमिलीज को इस बारे में पता चला तो देवप्रिया की फैमिली ने देवप्रिया को समझाया कि इन सब चीजों के लिए अभी वो काफी छोटी है, वो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकती है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद, जब वो मैच्योर हो जाए, उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए और वो एक अच्छी जॉब करने लग जाए। तो तब देवप्रिया ने अपनी फैमिली को बताया कि वो इस रिलेशनशिप को एंड कर चुकी है। इसके बाद उसकी फैमिली ने भी कभी इस बारे में उससे बात नहीं की। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब देवप्रिया ने सीक्रेटली इलोपमेंट का डिसीजन लिया। इन दोनों का एज गैप काफी शॉकिंग था। वो लड़का 31 साल का था और साइकोलॉजिस्ट, जबकि देवप्रिया सिर्फ 19 साल की। ये न्यूज जब पब्लिक हुई तो सोशल मीडिया पे कंफ्यूजन, आउटरीच और कंसर्न काफी ज्यादा हुआ। लोग नेचुरली सवाल करने लगे, ये सडन मैरिज कैसे हुई? क्या उसके पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया? क्या ये डिसीजन उसका खुद का था या किसी ने इन्फ्लुएंस किया? और इसी कंट्रोवर्सी के चक्कर में भाई ने पब्लिक क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने लिखा, हे फैम, आई एम देवू's brother, the one who handled her account, wrote her content scripts and managed everything behind scenes. There have been many questions regarding her marriage, and I feel it's important to clarify a few things. I've always respected my audience. You are the one who built us. Question 1. Why the sudden marriage? And the answer is, we didn't know about it. She eloped with him from college. This was completely unexpected for us. He is 31 plus and a psychologist, and a 19-year-old's thoughts and decisions can change with time, and that's something he should have understood. Did we force her to marry someone else? Never. Not even once. Our family only concern was her education and her future. We wanted her to complete her studies, build a career, and have a better life. Did we support her marriage? No. She's just 19 and he's 31. This is not the right age for her to marry. Her life has only just begun. She needed time to grow, study, and become independent. He proposed to her when she was only 17 years old, which means he was 29 at that time. Can a 29-year-old man proposing to a plus 2 student really be called love? How a grown man can be attracted to such a young girl? उन्होंने आगे लिखा, As a brother, I always protected and uplifted her. When I came to know about the relationship, I explained every possible life consequences to her. She told us that she had ended it, so we didn't take the matter further. Our family clearly told her that she was free to choose her life partner when the time was right, after completing her studies and getting a job. Even my father said this openly. We also spoke to his family in a respectful and dignified manner. I built my sister to this level. She now has face value, brand value, and public recognition. Our family always supported her in everything she did. A barely 19-year-old girl was influenced into making such a life changing decision. What happens next, good or bad, is something she will have to face on her own. There is no need for hate towards her. In the end, it is her life. Once again, thank you for your support. We understand this is our family matter, but since many people were shocked and had questions, we felt it was necessary to give clarity.
जैसे ही ये स्टेटमेंट रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पे रिएक्शंस फ्लड होने लगे। कुछ लोग एम्पैथेटिक हो गए, कुछ लोग जेन्युइनली कंसर्न्ड हुए। और यहीं पे कुछ डायरेक्ट यूजर कमेंट्स हैं, जैसे दिस isn't just about her choice. A 19-year-old is barely out of adolescence, while a 31-year-old is a fully grown adult. The age gap creates a serious power and maturity imbalance. Life experience, financial independence, and social pressure are not equal here. Questioning this is not hatred or jealousy, it's genuine concern about consent, grooming, and normalization of unequal relationships. एक और कमेंट में लिखा गया, साउंड्स लाइक ग्रूमिंग, दैट गाइज लाइसेंस शुड बी रिवोक्ड फॉर इन्वॉल्विंग विद माइनर्स। एक ने तो डायरेक्टली लिख दिया, डोंट कॉल देम इन्फ्लुएंसर्स। कुछ लोगों ने इस डिसीजन को सपोर्ट भी किया। उन्होंने लिखा, सो व्हाट, इट्स लीगल राइट, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन डू इट राइट इन योर लाइफ एंड डोंट इंटरफेयर इन अदर्स लाइफ। तो एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या, देवप्रिया जब स्कूल में थी तभी से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका था और इनिशियली फैमिली को बताया भी नहीं गया। भाई को पता चलने के बाद फैमिली ने सब क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कि एजुकेशन और इंडिपेंडेंस पर उसे फोकस करना चाहिए और लाइफ के डिसीजंस को केयरफुली लेना चाहिए। सोशल मीडिया में फॉलोअर्स और ऑडियंस को सिर्फ तब पता चला जब देवप्रिया ने एलोपमेंट की। इस सब के बाद भाई ने क्लेरिफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट पब्लिक किया और सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट्स को टेम्परेरीली टेक डाउन किया ताकि हेट और ट्रोलिंग को अवॉइड किया जा सके। और यहाँ पे एक मेजर सोशल डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या एज गैप रिलेशनशिप में पावर इम्बैलेंस और कंसेंट इश्यूज हो सकते हैं। क्या 17 से 19 साल की लड़की के साथ एक 29 से 31 साल का अडल्ट रिलेशनशिप एथिकली करेक्ट है। कि क्वेश्चन नेचुरली ऑडियंस के माइंड में आए। अब हम देवप्रिया के सोशल मीडिया राइज जर्नी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देवप्रिया ने अपना सोशल मीडिया करियर स्टार्ट किया था काफी छोटी एज में। इनिशियली उन्होंने पोस्ट किया शॉर्ट वीडियोस और फोटोज को। धीरे धीरे ऑडियंस बेस ग्रो हुआ और भाई की हेल्प से प्रोफेशनल कंटेंट और स्क्रिप्ट्स डेवलप हुई। उसके इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक फॉलोअर्स बढ़ने लगे और ब्रांड डील्स और कोलैबोरेशंस भी स्टार्ट हो गए। इस प्रोसेस में भाई ने हमेशा उसका इमेज और सेफ्टी मेंटेन किया ताकि यंग ऑडियंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बने। और फिर आई कंट्रोवर्सी जो प्योरली एलोपमेंट और एज गैप को लेकर सोशल मीडिया में एक्सप्लोड हो गई। लोग इमोशनल, एथिकल और लीगल पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स भी हैं जिन्हें समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ऑडियंस इस सब के लिए काफी कंसर्न थी। लोगों ने काफी क्वेश्चंस किए जिसमें सबसे पहले बात आती है पावर इम्बैलेंस की। 19 साल की लड़की और एक 31 साल का अडल्ट, इन दोनों में काफी ज्यादा एज गैप है। दोनों के लाइफ एक्सपीरियंस, सोशल अंडरस्टैंडिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और इमोशनल मैच्योरिटी में काफी डिफरेंस है। ऑडियंस नेचुरली ये क्वेश्चन करती है कि क्या ये रिलेशनशिप जेन्युइनली इक्वल था। इसके बाद बारी आती है कंसर्न और ग्रूमिंग कंसर्न की। जब एक अडल्ट अपने आप को एक माइनर की लाइफ में इतना इन्वॉल्व करता है तो लोग उसको ग्रूमिंग भी कंसीडर करते हैं। सोशल मीडिया पे ये डिबेट हुआ कि क्या सोसाइटी यंग गर्ल्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो रही है। इसके बाद आती है एथिकल और मॉरल क्वेश्चनिंग। ऑडियंस में डिवाइड था। कुछ लोग देवप्रिया को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग उस लड़के के इंटेंशंस को क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या एज गैप और अर्ली प्रपोजल एथिकल था। देवप्रिया के भाई के स्टेटमेंट और ऑडियंस कमेंट का कॉम्बिनेशन ने इस स्टोरी को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। सोशल मीडिया में लोग कंटिन्यूअसली अपने ओपिनियंस दे रहे थे। सपोर्टिव लोग बोल रहे थे कि क्या हुआ, ये लीगल है, इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन डू इट राइट इन योर लाइफ एंड डोंट इंटरफेयर इन अदर्स लाइफ। और कंसर्न लोग कुछ अलग ही बोल रहे थे। अब बात करते हैं देवप्रिया के फैमिली पर्सपेक्टिव की। भाई ने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि फैमिली ने हमेशा देवप्रिया की एजुकेशन और करियर पर फोकस करना चाहा। मैरिज और लाइफ पार्टनर चूज करने का राइट सिर्फ प्रॉपर एज और एजुकेशन के बाद दिया। भाई और फादर ने ओपनली कम्युनिकेट किया कि देवप्रिया अपना डिसीजन खुद ले। तो इसका मतलब ये है कि देवप्रिया की फैमिली ने हमेशा उसको अपलिफ्ट किया, गाइड किया और प्रोटेक्ट किया। लेकिन सोशल मीडिया का स्टॉर्म और सडन एलोपमेंट की वजह से ये स्टोरी वायरल हो गई। देवप्रिया ने एक बहुत छोटी एज में अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर दिया था और इसके वजह से उसके लाइफ में काफी सारे पर्सनल चैलेंजेस भी आए होंगे। जैसे सोशल मीडिया और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना उसके लिए काफी मुश्किल हो गया होगा। ब्रांड इमेज और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में देवप्रिया को हर स्टेप केयरफुली हैंडल करना पड़ता होगा।
उसके लिए इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस भी कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा होगा क्योंकि लोग कंटिन्यूअसली जज कर रहे थे। और इस सिचुएशन में मैं देवप्रिया का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है कि 19 साल की एज में लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने से पहले अपनी एजुकेशन और करियर को सिक्योर करना चाहिए। अडल्ट और माइनर रिलेशनशिप्स में एथिकल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा सोचने चाहिए। और जो लोग फैमिली से गाइडेंस लेते हैं वो ज़्यादा ग्राउंडेड और प्रोटेक्टेड डिसीजंस ले पाते हैं। और जब आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो हर पर्सनल डिसीजन अगर पब्लिक हो जाए तो सोशल मीडिया रिएक्शंस और ट्रोलिंग का भी बर्डन आपको सहना पड़ता है। मुझे लगता है कि देवप्रिया का केस सिर्फ एक पर्सनल इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये एक सोशल डिस्कशन भी है। यंग इन्फ्लुएंसर्स, एज गैप रिलेशनशिप्स, एथिकल बाउंड्रीज और फैमिली गाइडेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में। और मुझे पर्सनली लगता है कि देवप्रिया का ये केस सिर्फ एक पर्सनल इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक सोशल डिस्कशन भी है। यंग इन्फ्लुएंसर्स, एज गैप रिलेशनशिप, एथिकल बाउंड्रीज और फैमिली गाइडेंस के इम्पोर्टेंस के बारे में। ऑडियंस रिएक्शंस और भाई के स्टेटमेंट दोनों मिला के ये दिखाते हैं कि पब्लिक को क्लैरिटी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर का इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यूअर्स को भी ये समझना चाहिए कि किसी की लाइफ डिसीजंस पर हेट करना या जजमेंटल होना सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट करता है और सपोर्टिव और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन ही बेटर अप्रोच होती है। सो गाइस, देवप्रिया का ये केस हमें सिखाता है कि लाइफ डिसीजंस कितने सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली जब आप यंग हो और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो। सोशल मीडिया पे सब कुछ परफेक्ट और ग्लैमरस लगता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स रियल लाइफ इमोशंस, फैमिली गाइडेंस और कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा होती ही हैं। देवप्रिया के केस में हमें ये देखने को मिला कि एक यंग गर्ल कितना इजीली इन्फ्लुएंस हो सकती है और कितना पावर इम्बैलेंस उसकी चॉइसेस पर इफेक्ट कर सकता है। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी, हमेशा याद रखो अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते वक्त एजुकेशन, इंडिपेंडेंस और मैच्योरिटी का ध्यान रखो। और किसी भी रिलेशनशिप या कमिटमेंट में अपने आप को स्ट्रांग और अवेयर रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हाँ, सोशल मीडिया पे हमेशा सोच समझकर इंटरेक्ट करो। हेट या ट्रोलिंग से कुछ सॉल्व नहीं होता, बस पॉजिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। एंड अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, क्या देवप्रिया का डिसीजन जेन्युइनली उसका था या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ज़्यादा था? क्या 19 साल की एज में ऐसे लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेना सही है या सोसाइटी और पब्लिक को कंसर्न होना चाहिए? कमेंट्स में अपने ओपिनियन शेयर करो क्योंकि डिस्कशन ही अंडरस्टैंडिंग लाता है। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम ऐसे ही रियल लाइफ कंट्रोवर्सीज और सोशल डिस्कशंस एक्सप्लोर करते रहें। एंड रिमेंबर, लाइफ इज योर्स, डिसीजन आर योर्स, लेकिन अवेयरनेस और गाइडेंस हमेशा ज़रूरी होता है। और ये केस हमें सिर्फ एक चीज़ याद दिलाता है, एज और मैच्योरिटी के बिना कोई भी डिसीजन लाइटली मत लेना, चाहे सोशल मीडिया फेम हो या पर्सनल लाइफ का मैटर। सो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।